आज गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के संदेश में उनके शारीरिक स्वरूप के रियल अर्थ को समझें। श्री गणेश जी का बड़ा मस्तक विशाल बुद्धि का प्रतीक है। इसलिए जब हम परमपिता परमात्मा द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो इसे अपने हर विचार, शब्द और कार्य में समझ के साथ अप्लाई करते हैं तो हम विवेकशील हो जाते हैं। सूप छलनी जैसे चौड़े कानों का मतलब है कि हम केवल किसी व्यक्ति व परिस्थिति में सिर्फ अच्छाई को ही का ग्रहण या आत्मसात करते हैं और शुद्ध जानकारी ग्रहण करने से हमारा मन सदा स्वच्छ रहता है। उनकी छोटी आँखें दूरदर्शिता का प्रतीक हैं, जिसका अर्थ है कि कर्म करने से पहले उसके भविष्य में होने वाले परिणाम देखने के बाद ही कर्म करें। उनका छोटा मुख हमें ये याद दिलाता है कि हम कम बोलें और हमारे द्वारा बोले गए हर शब्द दूसरे के लिए आशीर्वाद बने। उनके विशाल पेट के समान तना ट्रंक इतना शक्तिशाली होता है कि पेड़ों को उखाड़ सकता है और साथ ही उतना ही मुलायम होता है कि बच्चे को उठा सकता है। इसका मतलब है कि हमें भावनात्मक रूप में नरम और मजबूत होने की ज़रूरत है। हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए लव और लॉ का संतुलन बनाए रखना है। श्री गणेश को एक ही दांत के साथ दिखाया जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि हमें पसंद नापसंद, सुख दुख, सुखद अप्रिय, अच्छे बुरे के धुन में नहीं फंसना चाहिए। हमें इन सभी पर काबू पाना होगा और हमेशा संतुष्टता का भाव रख संतोष सभी परिस्थितियों में शांतिपूर्ण रहना होगा। श्री गणेश का बड़ा पेट समाने की शक्ति को दर्शाता है, जिसका अभिप्राय है कि हमें लोगों की कमजोरियों और उनके गलत कार्यों के बारे में दूसरों से बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने अंदर समा लेना चाहिए। श्री गणेश के हाथों में कुल्हाड़ी, रस्सी और कमल दिखाया जाता है और उनका एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहता है। जहाँ कुल्हाड़ी का अर्थ है कि गलत व नकारात्मक आदतों को काटने की शक्ति, वहीं रस्सी पवित्र जीवनशैली का अनुशासन में बंधे रहने का प्रतीक है और कमल का अर्थ है कि कीचड़ भरे वातावरण में रहते हुए भी अछूता व शुद्ध रहना है। आशीर्वाद भरा हाथ बताता है कि दूसरों का आचरण व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन हमारे व्यवहार, संकल्प और बोल आशीर्वाद भरे ही हों। उनके बैठने की मुद्रा से उनका एक पैर जमीन को छूता है और दूसरा पैर वे मोड़कर बैठते हैं, जिसका मतलब है कि हमें हमेशा ज़मीन से जुड़कर रहकर विनम्र बने रहना है और संसार में रहते हुए भी उससे न्यारे होकर रहना है। साथ ही उनके एक हाथ में मोदक कड़ी मेहनत के बाद मिली सफलता को दर्शाता है, लेकिन उन्हें कभी भी मोदक को खाते हुए नहीं दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि सफलता हासिल करो लेकिन उसका श्रेय मत लो। मोदक एकता और सहयोग का प्रतीक भी है, क्योंकि इसे बनाने के लिए सभी 5 उंगलियों की आवश्यकता होती है। श्री गणेश के पैरों के पास चूहे को बैठाया दिखाया जाता है, जिसका अभिप्राय है कि बुराइयों और इच्छाओं पर विजय का प्रतीक स्वयं गणेश जी हैं। जिस प्रकार चूहा एक छोटे से छेद में भी चुपचाप घर में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार जो आत्मा सचेत नहीं होती उसमें भी विकार चुपचाप प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार जब हम श्री गणेश के सभी गुणों को अपना लेंगे तो अपनी बुराइयों और इच्छाओं पर काबू पा लेंगे। श्री गणेश जी का जन्म सही अर्थ जाना कि कैसे शंकर जी ने उनका सिर काटकर उनके धड़ पर हाथी का सिर लगा दिया, जो इस बात का प्रतीक है कि परमपिता हमारे अहंकार के सिर को समाप्त कर उसके स्थान पर ज्ञान के सिर को लगाते हैं। ऐसे ही जब हम अपने हर संकल्प, बोल और कर्म में श्री गणेश के प्रतीक दिव्य गुणों का अनुभव कर और स्वरूप बनना शुरू करते हैं तो हमारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और हम अपने जीवन में हर कदम में पवित्रता, शांति और समृद्धि का आनंद लेते हैं। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।